ईरान के दोस्त नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए हवाई हमलों से निपटने वाली अपनी नई मिसाइल का तजुर्बा अंजाम दिया। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने बनाई गई इस नई मिसाइल प्रणाली के परीक्षण के दौरान नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल हवाई, ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमलों से निपटने की सलाहियत रखती है। नॉर्थ कोरिया ईरान का मजबूत सहयोगी माना जाता है। आरोप लगता है कि ईरान अपनी हथियार टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर भी करता है। साउथ कोरिया और अमेरिका ने पिछले हफ्ते अपनी सालाना जंगी मश्क या युद्धाभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू किया ही था कि नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन ने नई मिसाइल दाग दी। नॉर्थ कोरिया को लगता है कि साउथ कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर उस पर हमले की तैयारी में है। कहा जाता है कि किम जोंग उन अमेरिकी धमकियों से डरते नहीं हैं और ईरान को भी अक्सर न्यूक्लियर बम बनाने में मदद करने का प्रस्ताव देते रहे हैं। पिछले दिनों किम जोंग उन का बयान आया था कि ईरान को अपना एटम बम तुरंत बना लेना चाहिए। खबर तो ये भी है कि किम जोंग उन ने अगले साल यानी साल 2026 की शुरुआत में होने वाले एक प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन से पहले डिफेंस साइंटिस्ट को कुछ बेहद अहम और खुफिया काम सौंपे हैं। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ये मिसाइल जिसका तजुर्बा नॉर्थ कोरिया ने किया ये किस तरह की थी और इसका टेस्ट किस जगह पर हुआ। लेकिन ईरान के इस खास दोस्त ने अमेरिका को टेंशन में जरूर डाल दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया और ईरान दोनों को अमेरिका नापसंद करता है। ऐसे में इन दोनों का करीब आना अमेरिका और इसराइल को सबसे ज्यादा अखरता है। ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही पश्चिमी शक्तियों और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों के विरोधी हैं। दोनों ने दशकों से एक रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। दोनों के बीच साझेदारी का मकसद अमेरिका के जरिए लगाए गए प्रतिबंधों का मुकाबला करना है। कहा जाता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच ये सहयोग 80 के दशक में हुआ था, जब उत्तर कोरिया ने वेस्टर्न मुल्कों को ठेंगे पर रखते हुए ईरान को इराक के खिलाफ जंग में हथियार दिए थे। इसके बाद ये रिश्ता बेहतर ही होता जा रहा है। चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने कई सालों में अपने गठबंधन को मजबूत किया है, जो अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ी चुनौती है। प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आने के बाद ईरान इसराइल अमेरिका भिड़ंत हो चुकी है और नॉर्थ कोरिया और उनके लीडर किम जोंग फिर अमेरिका और साउथ कोरिया को सीधे ललकार रहे हैं। क्या ईरान इसराइल टेंशन के बीच नॉर्थ कोरिया का ये एक्शन किसी बड़ी जंग की आहट है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों की भागीदारी भी मानी जाती है। अब उत्तर कोरिया ने रूस यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिकों की भागीदारी को खुले तौर पर स्वीकार करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसे ऐतिहासिक वीडियो बताया जा रहा है। इसमें उसके सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया, जो पहली बार इस तरह का आधिकारिक फुटेज है। वीडियो में उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी वर्दी में हथियारों के साथ हमले करते, ट्रेनिंग लेते और युद्ध के मैदान पर जोश खरोश के साथ विजय मनाते हुए देखा जा सकता है। किम जोंग उन ने इन सैनिकों को वीर योद्धा बताते हुए एक समारोह में सम्मानित किया, जहां उन्होंने यूक्रेन युद्ध में मारे गए 100 से ज़्यादा उत्तर कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस वीडियो के जारी होने के कुछ घंटों के बाद रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 574 ड्रोन और 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये हमले कीव, लीव और अन्य पश्चिमी इलाकों पर केंद्रित थे, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और दर्जनों नागरिक हताहत हुए। रूसी सेना ने दावा किया कि ये हमले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किए गए, लेकिन यूक्रेन ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। इसी बीच यूक्रेन ने पलटवार करते हुए मॉस्को के पास रूसी सैन्य अड्डों और विमान कारखानों पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव ने बताया कि कुर्स्क क्षेत्र में अभी भी हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक लड़ रहे हैं
और उनके खिलाफ विशेष किल जोन बनाए गए हैं। उत्तर कोरियाई सैनिकों की भागीदारी से जुड़े अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग के मुताबिक रूस में लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात हैं, जिनमें से 3,000 कुर्स्क क्षेत्र में सक्रिय हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वीडियो न केवल उत्तर कोरिया की सैन्य भागीदारी की पुष्टि करता है, बल्कि रूस की सेना में कमी को भी उजागर करता है, जिसके कारण मॉस्को को विदेशी सैनिकों पर निर्भर होना पड़ रहा है। हालांकि वीडियो में सैनिकों की युद्ध क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया से एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें तानाशाह किम जोंग उन कोरियाई सैनिकों का सम्मान कर रहे थे। दरअसल यूक्रेन संग जंग लड़ने के लिए रूस भेजे गए सैनिक जब वापस आए तो उन्हें देखकर वे रो पड़े। उन्होंने जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बारे में दुनिया जानती है कि वो ऐसे क्रूर तानाशाह हैं जो अपने विरोधियों पर कोई रहम नहीं दिखाते। अगर बात जान लेने तक आएगी तो बिना एक बार हिचके वो उन्हें मारने का आदेश दे देंगे। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें किम जोंग उन नम आंखों के साथ घुटनों के बल बैठे दिख रहे हैं। दरअसल किम जोंग उन कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके परिवारों का ढांढस बंधा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें किम जोंग उन यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए लड़ते हुए मारे गए अपने सैनिकों के तस्वीरों के सामने घुटनों पर बैठे नजर आए। साथ ही वो शहीद जवानों के परिजनों को गले लगाते हुए भी दिखे। ये तस्वीरें एक समारोह की हैं, जहां उन्होंने जीवित सैनिकों को उनकी वीरता के लिए मेडल दिए और मारे गए सैनिकों की तस्वीरों के बगल में रखते हुए और लौटे हुए सैनिकों को सांत्वना देते हुए देखा गया। किम जोंग उन ने इन सैनिकों को नायक के रूप में सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी जवानी और जीवन का बलिदान दिया है। नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि किम ने विदेशी अभियानों में लड़ने वाले और विशिष्ट कर्तव्य दिखाने वाले कमांडिंग अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से DPR के नॉर्थ कोरिया हीरो की उपाधि से सम्मानित किया। इसमें कहा गया कि उन्होंने स्मारक की दीवार पर एक फूल भी चढ़ाया और शोक में डूबे परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।